Hello, my dear friends. How is your study and life going on? I hope it's getting along fine day by day. दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए. This topic is demanding by my all subscribers and I'm here with this topic. Let's start. Here we go. A GD group discussion between veg food versus non-veg food. You know, शाकाहारी खाना versus मांसाहारी खाना. Let's start. Here we go. Guys, you know very well food is essential for एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ. जैसा कि आपको पता है कि जो खाना है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हम सभी इंसानों के लिए. दिस इज़ आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स और खाना हमारा एक मूलभूत आवश्यकता है. एज वी ऑल नो दैट लाइफ कांट बी इमेजिन्ड विदाउट फूड. जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती बिना खाने के. खाएंगे तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे. यू नो वेरी वेल देयर आर टू काइंड्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट इज वेज फूड एंड सेकंड इज नॉन वेज फूड. जैसा कि आपको पता है दुनिया में दो तरह के खाने पाए जाते हैं. एक होता है शाकाहारी खाना, एक होता है मांसाहारी खाना. तो लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. इन दिस वीडियो वी आर अबाउट टू डिस्कस लाइक विच फूड इज बेस्ट. कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए भी कौन सा खाना ज़्यादा अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा बेस्ट क्या है. यू नो दैट व्हाट डू यू प्रीफर. आप क्या प्रीफर करते हैं आप भी मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं. लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ वेज फूड. शाकाहारी खाने के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. इफ़ यू आर इन फेवर ऑफ वेज फूड देन यू कैन से दीज पॉइंट्स. आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इन द फेवर ऑफ वेज फूड इज दैट वेरी इजी टू डाइजेस्ट. शाकाहारी जो खाना होता है वो बहुत ही आसानी से पाचन योग्य होता है. यू नो वेज फूड कैन बी डाइजेस्टेड इजीली बट नॉन वेज फूड इज हार्ड टू डाइजेस्टेड एंड च्यूड. जो शाकाहारी खाना होता है वो आसानी से पाचन योग्य है, उसको हम आसानी से पचा सकते हैं, डाइजेस्टेड हैं. लेकिन जो नॉन वेज फूड होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है और नॉन वेज फूड बड़ा मुश्किल से डाइजेस्ट होता है और इसको चबाने में भी मुश्किल होता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग डेली नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं. नंबर 2 पॉइंट इन द फेवर ऑफ वेज फूड, लिव लॉन्ग. जो शाकाहारी जो खाना खाते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं. वेजिटेरियन पीपल लिव लॉन्ग देन नॉन वेजिटेरियन. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. ये एक वैज्ञानिक रूप से तथ्य साबित हुआ है कि जो शाकाहारी जो लोग होते हैं वो मांसाहारी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा लंबी उम्र जीते हैं. आपको पता है कि मांसाहारी खाने से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं. तो शाकाहारी जीवन जो होता है वो लंबी उम्र की पहचान है. इसके क्या पॉइंट्स हैं नंबर 3 पॉइंट्स में और मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं. नंबर 3 पॉइंट इन फेवर ऑफ वेज फूड, मेनी डिजीजेस कॉज्ड बाय ईटिंग नॉन वेज फूड. बहुत सारी बीमारियां का कारण है नॉन वेज फूड. नॉन वेज फूड इत्यादि खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं. जैसा कि आपको पता है कि स्वाइन फ्लू, कोविड, ये सब क्यों स्प्रेड हुआ है, ये नॉन वेजिटेरियन लोगों की वजह से ही हुआ है. यू नो वेरी वेल. नॉन वेज फूड इंक्रीज कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी प्रॉब्लम्स. नॉनवेज फूड जो इंक्रीज करता है हमारे बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है
उसकी मात्रा बढ़ा देता है। हाई ब्लड प्रेशर, हमारी जो बीपी है वो हाई हो जाती है। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा होता है। और हार्ट डिजीज होता है, हार्ट डिजीज जो हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं। यू नो गाइज दैट कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा होती हैं। डायबिटीज़ और ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाता है। नंबर 4 पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ वेजिटेरियन फूड, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस फैक्ट। आध्यात्मिक और धार्मिक जो तथ्य के आधार पर हम बात करें तो हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन कल्चर है, वो भी यही कहता है कि हमें वेजिटेरियन फूड को फॉलो करना चाहिए। वी शुड बी वेजिटेरियन। इट्स नॉट गुड टू किल एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ईट देयर मीट्स। ये अच्छी बात नहीं है कि हम जानवरों को और पक्षियों को मार कर खाएं। ये बिल्कुल आई कैन से दैट इट्स इनह्यूमन एंड क्रूल। ये बिल्कुल अमानवीय है और निर्दयतापूर्ण है। ये बिल्कुल गलत है। आई कैन से दैट जो लोग नॉन वायलेंस हैं, जो लोग अहिंसावादी हैं, वो वेजिटेरियन ही होते हैं। नंबर 5 पॉइंट इन द फेवर ऑफ वेजिटेरियन फूड इज दैट cheap rate. You know guys that veg foods are cheaper than non-veg food. कि जो वेज फूड होता है, शाकाहारी जो खाना होता है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड की अपेक्षा सस्ती रेट में मार्केट में मिलता है। यू नो वेरी वेल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 6 पॉइंट इन द फेवर ऑफ वेज फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी यूजफुल फॉर गुड हेल्थ। आपको पता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है हमारे हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर सजेस्ट अस, आपको पता है कि डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर 6 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ vegetarian foods. Number 1st point, I remind you again, 1st point, very easy to digest. Number 2 point, live long. Number 3 points, many diseases caused by eating non-veg food. Number 4 point, spiritual and religious facts. Number 5 point, cheap rate. And number 6 point, green vegetables are very useful. Now let's move ahead. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Now I'll tell you what are positive points of non-vegetarian food. Non-vegetarian food के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। यदि आप जीडी के अंदर शामिल हुए हैं, यदि आप जीडी करने जा रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इन फेवर ऑफ नॉन वेज फूड, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस आर नॉन वेजिटेरियन इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले जो लोग हैं वो मांसाहारी हैं। बिल्कुल बिटर ट्रूथ है ये, कड़वा सच है ये। ऑलमोस्ट 90% इन वर्ल्ड and 71% in India people are non-vegetarian। देख लो आप, वर्ल्ड में 90% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं और हमारा देश जो इंडिया है वहां पर 71% लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। If all non-vegetarian people become vegetarian, then veg food will become very expensive। यदि सारे दुनिया के या हमारे हिंदुस्तान के सभी लोग नॉन वेजिटेरियन को छोड़कर वेजिटेरियन हो जाएंगे ना, तो जो शाकाहारी जो खाना है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अंडरस्टैंड। नंबर 2 पॉइंट इन फेवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन, हाई प्रोटीन इन नॉन वेज। आपको पता है कि बहुत सारे जो जिम में जाते हैं या जो डॉक्टर्स भी हैं वो सजेस्ट करते हैं कि नॉन वेज के अंदर प्रोटीन की मात्रा
ज़्यादा होती हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ओके, नॉन वेज फूड इज रिच इन प्रोटीन, विटामिन बी एंड बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आपको पता है कि नॉनवेज फूड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और विटामिन बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये आयरन का बहुत बड़ा स्रोत है। नंबर 3 पॉइंट इन फेवर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, अवेलेबल एवरीवेयर इन वर्ल्ड। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि नॉन वेज फूड आपको दुनिया में हर कोने में मिलेगा, हर देश में मिलेगा, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है यदि वो ऐसी कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पर वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है। आप मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं, दुबई के अंदर हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, तो वो ये बताते हैं कि अगर वो वेजिटेरियन हैं तो दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स, यू नो। बट नॉन वेज जो फूड है पूरे वर्ल्ड में हर जगह मिलता है। वी कैन फाइंड नॉन वेज एवरीवेयर बट वेज फूड इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। जैसा कि आपको पता है कि जो नॉन वेज फूड है वर्ल्ड में हर जगह मिलता है, हर जगह उपलब्ध होता है, लेकिन जो वेज फूड है वो हर जगह नहीं मिलता है। नंबर 4 पॉइंट इन फेवर ऑफ नॉन वेज फूड, बैलेंस ऑफ नेचर फूड चेन। जैसा कि आपको पता है कि एक फूड चेन होता है, आपको पता है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ऐसा एक फूड चेन होता है। तो वो फूड चेन जो है, प्रकृति का जो फूड चेन है, उसका बैलेंस बनाना भी जरूरी है। द फूड चेन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ शुड बी बैलेंस्ड, otherwise the population of animals would grow beyond normal if not consumed। जो इस पृथ्वी के ऊपर जो फूड चेन है उसको एक बैलेंस, उसका संतुलन बनाना भी जरूरी है। यदि एनिमल्स और बर्ड्स को नहीं खाएंगे तो इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो बहुत ज़्यादा खतरे का विषय भी हो सकता है। नंबर 5 पॉइंट इन फेवर ऑफ नॉन वेज फूड, जोग्राफिकल फैक्ट। जोग्राफिकल फैक्ट भी होता है, भौगोलिक स्थिति कुछ देशों की ऐसी होती है, जैसा कि आप पॉइंट देख पा रहे हैं, इन मोस्ट प्लेसेस लैंड एंड सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। दुनिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, देश हैं जहां पर जो कल्टीवेशन है, जो कृषि की उपज है, वो उनके लिए उपयुक्त जगह नहीं होती हैं, वहाँ पर वो ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर पाते हैं और तभी वो एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर डिपेंड्स रहते हैं। तो दोस्तों, दीज आर 5 पॉइंट इन फेवर ऑफ नॉन वेज फूड। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आई टेल यू कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन, दिस इज एन इंडिविजुअल choice to be vegetarian or non-vegetarian। यह एक पर्सनल, व्यक्तिगत जो एक चॉइस होती है कि व्यक्ति वेजिटेरियन रहना चाहता है या नॉन वेजिटेरियन रहना चाहता है। यह एक प्रकार का इंडिविजुअल चॉइस है। वन शुड हैव द फ्रीडम टू डिसाइड what they want to eat and what not। इंसान को एक आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या खाए और क्या नहीं खाए। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड में 90% नॉन वेजिटेरियन हैं, तो ये एक नेचर का जो एक फूड चेन है उसको बैलेंस में रखना भी ज़रूरी है। एट लास्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई पर्सनल ओपिनियन। इन माई पर्सनल ओपिनियन, अ पर्सन शुड बी वेजिटेरियन। एक व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए। आई एम प्योर वेजिटेरियन person, and you know that guys, God has given us many resources to produce vegetarian food। आपको पता है कि भगवान ने हमें बहुत ज़्यादा संसाधन दिए हैं कि हम वेजिटेरियन फूड की जो उपज है उसको बढ़ा सकते हैं और पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। ये वर्ल्ड
बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत बड़ी लैंड है और प्रॉपर्टी है तो मैं समझता हूँ कि वेजिटेरियन persons are better than non-vegetarian person. This is my पर्सनल ओपिनियन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं एंड व्हाट डू यू प्रीफर, आप क्या प्रीफर करते हैं? आप वेज फूड को प्रीफर करते हैं या नॉन वेज फूड को प्रीफर करते हैं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के जीडी के मोटिवेशनल और इंग्लिश स्पोकन के जो टॉपिक्स हैं आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। थैंक्स अ लॉट। कीप वॉचिंग ऑल माय वीडियोस।